तली हुई अरवियाँ पकाने के लिए ये 1 किलो अरवियाँ हैं और ये मैंने छांट के ली थी। अगर कोई गुलाबी हिस्सा है, पिंक हिस्सा हो अरवी के अंदर तो उसे निकाल दें, ये गलता नहीं है। इन्हें छील लिया, छीलने के बाद काटा, उसके बाद इसको धोना है, पहले से नहीं धोना। तो इसमें लेस बहुत होता है, तो धोने से लिए मैंने तकरीबन इसमें नमक डाला है। ये नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि अक्सर लोगों को ये एलर्जी करती है, तो मैंने भी अपने हाथों पे लोशन लगा लिया था। लोशन, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी तेल, कोई क्रीम लगा के फिर काटे ना तो फिर ये ख़ारिश नहीं करती। तो ये काट के अच्छी तरह मल लिया। उसके बाद मैंने हाथों को भी अच्छी तरह धोया था और इसको भी थोड़ी देर रखे 10-15 मिनट, और उसके बाद मैंने इसको भी धो लिया था। तो इससे ना ये अच्छी तरह धो लें। धो के इसके बाद इसको निचड़ने के लिए छलनी में रख देना है, क्योंकि जब हम अरवियाँ पकाते हैं ना तो या तो हम साबित कर रखते हैं या 203 में काटते हैं तो लेस निकल आता है। साबित में फिर भी कम लेस होता है। तो इसकी बघार के लिए जो चीज़ें हैं ये मैंने लिया है। थोड़ी सी सौंफ है, आधी ये थोड़ी सी 1 चुटकी सौंफ है, चौथाई चम्मच ज़ीरा, चौथाई चम्मच कलौंजी है, चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मेथी दाना है, और राई है। राई भी मैंने चौथाई चम्मच ली थी। ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा सबसे ज़्यादा मैंने जो लिया था वो आधा चम्मच लिया था। और 1 प्याज है। ऐसे प्याज को छोटा काटना है, जैसे आमलेट की काटते हैं थोड़ी सी बड़ी। ये नेचर्स फ्रेश वालों का सरसों का तेल लिया है। डायरेक्ट डालने से ना डाल लेते हैं और इसे बस गर्म नहीं करना पड़ता। और फिर ये प्याज देखें इस तरह की छोटी कटी हुई है, ये मैंने इसे डाल दी, ले ली। और चूँकि अरवी चिपकती है ना, तो या तो वही सिल्वर की देगची लें या नॉन स्टिक लें। सिल्वर की, स्टील वगैरह में बहुत मुश्किल से पकती है, तो ये नॉन स्टिक ले ली थी। अब प्याज का ज़रा सा ये आँच हो लग गई, तो उसके बाद ये मैंने सारी चीज़ें बघार की थी ना इसमें डाल दी और इसको हल्का सा गोल्डन होने तक पकाया है। फिर इसमें डालनी है अरवियाँ। जब ये गोल्डन हो गई थोड़ी प्याज, तो मसाला भी थोड़ा सा चटक गया, तो फिर मैंने ये सारी अरवियाँ डाल दी और डाल के इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे करना है, वरना ये जो नीचे मसाला होगा ना इसका ख्याल रखना है कि हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, वरना जो नीचे मसाला होगा ये जल जाएगा। ये जो बघार था ना ये काला पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह ऊपर नीचे कर लेना है और इसको तलना है। अच्छा, इन अरवियों की ख़ास बात ये होती है कि इसमें पानी नहीं, बहुत कम, 1 छींटा पानी पड़ता है, पानी नहीं डलता। और इसमें मैंने ना खटाई के लिए नींबू, ये बहुत बड़ा नींबू है, लाइम जो आ रहा है वो आजकल ये बहुत आए हुए हैं मार्केट में, तो 1 ही नींबू लिया। और ये देखें चौथाई चम्मच से भी कम ना टीस्पून या अजवाइन ली है, और कुटी हुई मिर्चें, ये आपके हस्ब ज़ायक़ा, और नमक। अच्छा, इसी में मैंने ना नींबू निचोड़ लिया इसी प्याली में, और थोड़ा सा पानी ज़रा सा मैं डालूँगी। देखिए अभी ये नहीं हुई, ये सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही है ना, तो इसका मतलब है इसमें लेस बाकी है। इसको हमने इतना करना है कि सारी ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये भी लेस बाकी है, ये अभी सही तली नहीं गई। तो जब तक इसका ये रंग ना बदलेगा तब तक इसमें और मसाले नहीं डालने, और ये अभी कच्ची है। ये ऊपर नीचे करते रहना ताकि नीचे वाला इसका बघार ना चले, क्योंकि हमें पानी तो है ही नहीं। अब जब ये सब तली जाएंगी तो फिर मैंने इसमें ज़रा सा ये नींबू के साथ नमक मिर्च और अजवाइन डाल दी। अब इस प्याली में ना थोड़ा सा नमक नीचे बैठ गया था, तो मैंने थोड़ा सा ये अरवियाँ इसी में घुमा के डाल दी। अब हमने अरवियों को गोल्डन करना है, पकाना है। और अगर देखें ना कि आँच हल्की, बिल्कुल हल्की आँच रखनी है। अगर हम इसमें पानी डाल देंगे ना तो ये बहुत, इसका टेस्ट बिल्कुल आलू की कतलियों वाला हो जाएगा। ये हमने तली तली रखनी है, खड़ी खड़ी और ज़रा सख्त रखनी है, तो इसमें आलू की कतलियों वाला टेस्ट नहीं आना चाहिए। और आपने इसमें ये बस इस तरह ऊपर नीचे करते रहना, बिल्कुल हल्की आँच पे ढक्कन बंद करके पकाएं, तो ये गल जाती हैं, बहुत अच्छी गल जाती है। पानी बिल्कुल नहीं डालना, बस इसकी ख़ास बात ये तली हुई अरवियाँ, तली हुई अरवियाँ पूरियों के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती हैं।